बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, टर्की में कांग्रेस पार्टी की ऑफिस है या नहीं है? अरे कितना करेंगे आपके वो जो माफी मांगी तो हिंसा का विषय बन जाओगे फिर से। पता होना चाहिए, प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वाले, पता होना चाहिए। अभी भी पब्लिक डोमेन में पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने की क्या ऐसी तलब है? ऐसे विदेश मंत्री वो कुछ भी बोलते थे कि पाकिस्तान की न्यूज में वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है। अरे आंख मार दी थी जयशंकर साहब ने, हमें तो बता ही दिया था पहले कि हम आएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो अपने लोगों को हटा लो। पिछले 10 वर्षों में भारत और पाकिस्तान का हाइफिनेशन हमेशा समाप्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो देश विरोध में खुलकर सामने आ गई। अरे मुझे बताइए, किसने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया था एयरबेस पर? म्यूजियम था कि एयरबेस था कि आप आईएसआई के एजेंट्स को वहां पर घुमा रहे थे और बता रहे थे कहां से एंट्री है कहां से एग्जिट है? तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए निशिकांत दुबे का जवाब दीजिए। 1994 में यह समझौता भारत पाकिस्तान ने क्यों किया था कि एक दूसरे की सेनाओं की सारी मूवमेंट, सारी जानकारी एक दूसरे के देशों को दी जाएगी। आप देखिए किस प्रकार एक नैरेटिव को प्रोपोगेट करने में निशिकांत दुबे ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अव्वल दर्जे पर है। मैं तो कहती हूं निशाने पाकिस्तान इसी चीज के लिए इन लोगों को दे देना चाहिए। महा झूठे इनके सांसद और लगातार ये बहकाते बरगलाते देश की जनता को। कौन से एग्रीमेंट की बात करते हैं आप? उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। ये कंसेंसस बेस्ड था। उस सरकार को आप ही ने समर्थन देके आप अपना वोट कर देते, आप बाहर कर देते, नहीं हम नहीं करेंगे। किसने रिन्यू करा? आपकी सरकार ने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं फिर भी बता देती हूं कि लगातार ये इसलिए करा गया था ताकि बॉर्डर्स पर गतिविधियां बता दी जाएं और मिस कैलकुलेशन होने की वजह से कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जाए जो हमारे बॉर्डर्स पर गांव हैं उनको कोई दिक्कत आए या उन पर कोई गलती से हमला हो जाए कि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। लेकिन यहां क्या किया मानक जी? यहां तो बात होती है जब विदेश मंत्री ने खुद आकर कह दिया कि हमने तो वहां पर जब पहलगाम का बदला हम लेने जा रहे थे, हमने पाकिस्तान को फोन कर बता दिया था। ये बर्थडे पार्टी का आरएसवीपी दे रहे थे कि फला तारीख को हम आएंगे और आपके यहां पर हमला करेंगे। आप देखिए मुखबरी कैसी थी। और मैं कह रही हूं आपने बता दिया, इतना बड़ा देशद्रोह आपने कर दिया, तो अरे मेरे भाई थोड़ी सी संवेदना आपको दिखानी थी ना, पूछ के भी लोगों के लिए जो बेचारे शहीद हो गए क्योंकि आपने उनको आगाह नहीं करा कि हमला हो सकता है, आप गांव खाली कर दीजिए। बात तो सही है। ये सारी ऊल जलूल बयान, निशिकांत जी का नैरेटिव, इस पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि झूठी सरकार और झूठे इनके नेता। लेकिन मानक जी अब आप देखिए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ कि हमारे लोग अभी शहीद हुए थे। लोगों के घरों में आंसू अभी सूखे नहीं थे, लेकिन 8 दफा राष्ट्रपति जो हैं यूएस के ट्रंप साहब, वो ये बोलते थे, कभी मीडिएशन कराई बोलते हैं, कभी हेल्प कराई बोलते हैं, कभी कहते हैं मैंने ट्रेड पर धमकाया, कभी कहते हैं जो टिम कुक है मैंने उनको धमकाया कि एप्पल जाकर निवेश न करे हिंदुस्तान में। लगातार इस तरह की बातें ये करते जा रहे हैं। और अभी तो रुको, और ये वही ट्रंप है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी करा था, अब की बार ट्रंप सरकार करा था। ये वही है जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों ने हवन करा था कि अब तो हाउडी मोदी भी हो गया है किसी तरह और ट्रंप वापस से राष्ट्रपति बन जाए। ये वही है, हमें भूलना नहीं चाहिए था। आग लगा दी। अब आप देखिए, ये पोस्टर बॉय हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ये प्रधानमंत्री? अरे गरिमा ही नहीं समझ रहे हैं। कोरोना का सर्टिफिकेट तो प्रधानमंत्री की तस्वीर, वैक्सीनेशन हो तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर हो तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अरे बच्चों के स्कूल के बैग्स तक पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और अब तो वो दिन दूर नहीं है जब बच्चा पैदा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की फोटो होगी। और अगर खुदा ना करे कोई मर जाता और वो किसी आतंकवादी हमले से मरे या फिर एक्सीडेंट से मरे, लेकिन नरेंद्र मोदी कतराएंगे नहीं, उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो लगा देंगे। जनता माफ नहीं करेगी। पहले भी ब्रेकिंग न्यूज बताई ना, शुभम के परिवार से मिलने भी तो जा रहे हैं ना प्रधानमंत्री। अब जब आपने पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी तब आपको याद आ रहे आंसू पोंछने? आपको जाना था, अगले दिन जाना था। आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आते, आप पार्लियामेंट का सेशन विशेष सत्र आप नहीं बुलाते, आप लोगों से मिलने नहीं जाते। जब देश का, विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का पर दबाव पड़ता है, जब राहुल गांधी जाते हैं उन बच्चों के घरों में जाकर उनको सीने से लगा के उनके आंसू पोंछते, तब आप जागते हैं नींद से। अच्छा एक बात बताइए, गुड क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोई गलत नहीं। 1971 का क्रेडिट इंदिरा गांधी लेती है ना, बिल्कुल। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी आज तक उसका क्रेडिट लेती है ना कि 1971 में देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे। तो क्या आप मुझे बताइए 1971 में कौन से विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फोन करके बताया था, हेलो जी हमारे अपने आतंकवादियों को साइड कर दो? और मुझे बताइए कौन सा सीज फायर व्हाइट हाउस से आया था? मुझे बताइए भारत की सेना को पता चलने से पहले कैसे पता चलता है कि सीज फायर वहां से होने वाला था? अरे आपके पास मौका था, हम लोग, हमारी सेना खड़ी थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। मारना था उन आतंकवादियों को, लाना था मसूद अजहर को, लाना था हाफिज सईद को, गिरबान से घसीट के लाना था। मैं लगातार बोलती हूं, लेकिन आपने ट्रंप से लाल आंखें दिखा दी। अरे मुझे नहीं देखनी जयशंकर साहब की और नरेंद्र मोदी की वो लाल आंखों वाली फोटो अपने पास रखे भारतीय जनता पार्टी का आईटी से। जो मुझे देखना है वो ये कि पाकिस्तानी संगठनों को घुस के मार रही थी मेरी सेना और उन्हें आपने रोक दिया। ये आपकी वीक डिप्लोमेसी थी। आपने घुटने टेके चीन के सामने, आपने घुटने टेके पाकिस्तान के सामने और आपने घुटने टेके यूएस के सामने। हमारी सेना ने नहीं टेके, नरेंद्र मोदी। खतरनाक लोग हैं कि ये कांग्रेस पार्टी देश हित में सोच पाने में और कार्य कर पाने में अक्षम है। आप इन्हें इतना टाइम देते हैं, अन्य पत्रकार भी देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, फिर पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने की क्या ऐसी तलब है इनकी? मैं ये पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले 31 दिनों में
22 अप्रैल से आप देखिए नैरेटिव किस प्रकार से इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले इनके नेता आकर कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि धर्म के आधार पर उन लोगों को मारा गया होगा। किसने कहा? कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार ने कहा। अरे आज की कांग्रेस पार्टी आतंकवादी की सोच से बेहतर, आतंकवादियों से भी बेहतर जानती है कि आतंकवादी कैसे सोचते हैं। मतलब कुछ भी। उसके बाद इनके अजय राय आकर रफाल का मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है किसने रफाल का सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया है? राहुल गांधी ने किया है। और आज पिछले एक हफ्ते से ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम दुश्मन को सूचित करके मारते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को आज समय आ गया है, तय करना होगा कि कांग्रेस पार्टी भारत में राजनीति करना चाहती है, टर्की में राजनीति करना चाहती है, पाकिस्तान में राजनीति करना चाहती है, क्योंकि इस तरह की ओछी हरकतें अगर ये भारत में करती रहेगी तो भारत की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने दोबारा से भारत पाकिस्तान का हाइफनेशन अलाउ कर दिया। अरे वो हाइफनेशन तो तब होता था जब आए दिन हर 35-40 दिन पर एक बड़ा टेरर हमला होता था देश पर और ये लोग गुहार लेकर जाते थे कि अब अमन की आशा आरंभ हो, अब जो है दोबारा बातचीत हो। पिछले 10 वर्षों में भारत और पाकिस्तान का हाइफनेशन हमेशा समाप्त हो गया है। अगर किसी व्यक्ति ने एक ट्वीट के जरिए वो दोबारा कायम करने की कोशिश की तो उसको भी निरंतर हमने जवाब दे दिया है। बहुत तेज हो रहा है। बिना जो है, मैं आमतौर पर नपी तुली बातें करता हूं, लेकिन आज मैं बिना रुके ये कह रहा हूं कि ये जो नक्सली मारे जा रहे हैं ना देश में, कुछ लोग जो अर्बन नक्सल की मानसिकता रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो देश विरोध में खुलकर सामने आ गए। यही सच है और यही सत्य है। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अभी भी कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी दे दी और मैंने रुकवा दिया? रुक ही नहीं रहे हैं वो तो। हमारे इतनी सारी सफाई आ गई उसके बाद भी क्यों नहीं रुक रहे वो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहां से तो उनको कवर फायर मिल रहा है। आप सोचिए, मरियम शरीफ वहां की जो मुख्यमंत्री पंजाब की, वो स्वीकार कर रही है कि इतनी क्षति कभी पाकिस्तान में किसी भारत की सरकार ने नहीं पहुंचाई है। लेकिन यहां जो है राहुल गांधी मान ही नहीं रहे कि हमारे तरफ से क्या नुकसान हुआ है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एक सवाल और, ओके, ट्रंप पर मैं समझ रहा हूं कि आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे क्योंकि पहले भी बीजेपी प्रवक्ता ट्रंप कहते ने हैं खुद अपना बयान बदल लिए। लेकिन ये विदेश नीति ध्वस्त हो गई, कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सच नहीं है? क्या इजराइल को छोड़ दीजिए, कोई देश हमारे साथ नहीं आया खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ? तू समझा? 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था उसके बाद लगभग 22 से 23 देशों ने उसका खंडन किया था, उसको कंडेम किया था। लेकिन युद्ध की स्थिति में आमतौर पर जब दो देश एंगेज होते हैं तो तीसरा देश नहीं आना चाहता आज की तारीख में। हमसे ना हो पाएगा। निगत एक मिनट आपका, बोलिए। इन्होंने तुहिन जी ने बड़ी शुरुआत अच्छी करी है। जयशंकर जी ने तो बता दिया था कि वो ये बोलने का मतलब, अरे बड़े वीक विदेश मंत्री हैं आपके तुहिन जी, और स्पष्टीकरण की आप बात करते हैं। जो ऐसे विदेश मंत्री वो कुछ भी बोल देते कि पाकिस्तान की न्यूज में वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है। अरे आंख मार दी थी जयशंकर साहब ने, हमें तो बता ही दिया था पहले ही कि हम आएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो अपने लोगों को हटा लो, पहले उस पर जवाब दीजिएगा। और आपने स्पष्टीकरण सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, दे रहा हूं, तो इसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। पहले सवाल सुन लो, फिर आपने स्पष्टीकरण स्ट्रेटजीज की बात करी। मुझे बताइए कौन सी स्ट्रेटजी रोक रही है आपको विजय शाह के खिलाफ एक कोई भी आपको शो कॉज नोटिस निकालना या कार्रवाई करना, जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर इतनी आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करी? मुझे बताइए कौन सी स्ट्रेटजी रोक रही है आपको अपने डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर शो कॉज नोटिस या फिर कोई कार्रवाई करने के लिए, जिसने ये कह दिया कि भारत की सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में? खैर, उस पर आप जाएंगे ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। टर्की का नाम लिया, तुर्की से बड़ा प्रेम है आपको। मुझे बता दीजिए, आप ही की सरकार है, बड़े दिग्गज प्रवक्ता आप हैं। 2019 में यूएनजीए में खुद जाकर टर्की के उस समय के प्रधानमंत्री ने बोली थी ना ये बात कि हम तो एंटी इंडियन कमेंट्स देके कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए कश्मीर के मुद्दे पर, हम तो लगातार इनको सपोर्ट करेंगे। यूएनजीए में भी बोला और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी ये बात बोली थी कि हम तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आपने सारा ट्रेड कैंसिल क्यों किया? मुझे 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि यार इनको बड़ा मजा आता है इधर उधर पाकिस्तान के चैनलों में चलना और मदद। अरे मुझे बताइए, किसने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया था एयरबेस पर? म्यूजियम था कि एयरबेस था कि आप आईएसआई के एजेंट्स को वहां पर घुमा रहे थे और बता रहे थे कहां से एंट्री है कहां से एग्जिट है, और पूरा आपने बताइए। करवाली बेइज्जती। एक बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूं, टर्की में कांग्रेस पार्टी की ऑफिस है या नहीं है? वाह बेटा, लगता है तुम खून खा के ही मानोगे। कितना करेंगे आपके वो जो है या नहीं बताइए ना। माफी मांगी तुहिन सिन्हा हादसे का विषय बन जाओगे फिर से। आपके जो प्रिय चैनल वाले उन्होंने माफी मांग ली। नहीं है आपकी वो कांग्रेस का नहीं झूठ नहीं, इस बात को आप वैलिडेट करेंगे। उन्होंने माफी, मैं नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस का ऑफिस कहां है नहीं है, मैं कैसे वैलिडेट कर सकता हूं? एक चैनल ने माफी मांगी है, एक चैनल ने माफी मांगी है झूठी खबर चलाने के लिए, जिसके खिलाफ मालवीय के खिलाफ और उस चैनल के खिलाफ मैं नाम ले सकती हूँ चैनल का। नहीं, आप उसमें देखिए, भारत के खिलाफ हमारी पार्टी ने कंप्लेन भी फाइल करी, एफआईआर दर्ज भी हो गया, कोर्ट में केस है। आप जाकर देखिए, फैक्ट चेक करिए। पढ़ के मत आओ तुहिन सिन्हा, बहुत झूठा आदमी है वो। फिर हादसे का विषय वो तो बनता है, तो टीवी पे बैठा नहीं। मेरी पार्टी के बारे में झूठ मत बोलो, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। मैं तो इससे पूछ रहा हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए। मानक जी, मैंने सवाल पूछा, अगर ना पूछो वही बात हो जाएगी। अरे पता होना चाहिए, प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वाले, पता होना चाहिए। अभी भी पब्लिक डोमेन में डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, अब तक पता नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। झूठ मत बोलो। आपको संज्ञान में ला रहा हूँ, ऐसे न्यूज आर्टिकल्स अभी भी पढ़े, उनको हटवा दीजिए। आप हटवाइए ना, सरकार आपकी है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ऑल राइट, ओके, अब रुक जाइए। शाबाश बेटा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।